नमस्कार दोस्तों। इक्विफैक्स क्रेडिट स्कोर अब कैसे इंप्रूवमेंट करोगे? आज से 10-12 साल पहले बैंक मैनेजर्स लोग सिर्फ सिविल स्कोर चेक करके कस्टमर को लोन प्रोवाइड करते थे। मगर इनमें में सिविल को छोड़ के और भी 3 क्रेडिट ब्यूरो हैं: इक्विफैक्स, एक्सपीरियन, क्रिफ, हाईमार्क। यहाँ पे आज के टाइम में कोई भी बैंक, कोई भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन किसी भी क्रेडिट स्कोर चेक करके लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। आज के टाइम में बहुत सारा बैंक सिविल स्कोर के अलावा दूसरा और एक क्रेडिट ब्यूरो का स्कोर चेक करके लोन दे सकते हैं। अब उससे भी ज़्यादा कोई क्रेडिट स्कोर चेक करके लोन देते हैं। मगर मान लो आपने जिस बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन किए हैं, वहाँ पे सिविल स्कोर के अलावा इक्विफैक्स क्रेडिट स्कोर भी चेक कर रहा है, उसके बाद ही लोन दे रहा है। यहाँ पे आपका सिविल स्कोर बहुत बढ़िया है, मगर इक्विफैक्स क्रेडिट स्कोर कम है और साथ में इक्विफैक्स रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम है, एरर है, जिस कारण से आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। अब यहाँ पे ज़्यादा टाइम में देखा जाता है कि सिविल स्कोर हर टाइम ज़्यादा होता है, उसके कंपैरिजन में इक्विफैक्स क्रेडिट स्कोर थोड़ा कम होता है। मान लो आपका सिविल स्कोर 750 है और इक्विफैक्स क्रेडिट स्कोर 700 से नीचे है, मान लो 680 है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको लोन नहीं मिलेगा, जरूर लोन मिलेगा। रिपोर्ट सेम है, वहां पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहे तो आपको जरूर लोन मिल सकते हैं। अब देखिए, हर कोई क्रेडिट ब्यूरो में जो क्रेडिट स्कोर होता है 300 से लेकर 900 के बीच में होता है। अब इक्विफैक्स में सिमिलर होता है, यहाँ पे भी जितना ज्यादा स्कोर होता है उतना अच्छा माना जाता है। मगर मैं पहले ही बताया हूँ कि इक्विफैक्स का क्रेडिट स्कोर सिविल के अगेंस्ट में या तो दूसरा कोई क्रेडिट ब्यूरो के अगेंस्ट में कम हो सकते हैं, मगर इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हर कोई क्रेडिट ब्यूरो में उसका खुद का एल्गोरिदम है, उसके बेसिस में स्कोर बनते हैं और कोई भी क्रेडिट ब्यूरो ये एल्गोरिदम किसी को डिस्क्लोज नहीं करते हैं। मगर इसका कुछ पैरामीटर है जो आपको बताएंगे, वो देख के आपको समझ में आएगा कि आपका क्रेडिट स्कोर क्यों कम हो चुका है और अब बढ़ाने चाहोगे तो आपको क्या करना चाहिए, वो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बीमा क्रेडिट स्कोर एक्टिवेशन एजेंसी हमें एक कॉमन सवाल हर टाइम मिलता है: सर मेरा इक्विफैक्स क्रेडिट स्कोर कम हो चुका है, ये इंप्रूवमेंट होने में कितना टाइम लगेगा? तो उसके बारे में भी इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को जरूर एंड तक देखिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। मैंने पहले ही बताया हूँ, इक्विफैक्स क्रेडिट ब्यूरो उसका एल्गोरिदम किसी को डिस्क्लोज नहीं करते हैं और ना तो कोई क्रेडिट ब्यूरो ये करते हैं। मगर कुछ बेसिक पैरामीटर है जो कि हर क्रेडिट ब्यूरो फॉलो करते हैं, साथ में इक्विफैक्स क्रेडिट ब्यूरो भी वो पैरामीटर फॉलो करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लोन रिपेमेंट हिस्ट्री 35%। अब कोई कस्टमर लोन लिया है, उसके ईएमआई और टाइमली पेमेंट कर रहा है तो उसको क्रेडिट स्कोर अच्छा बनता है। मगर कोई भी ईएमआई फेल कर देता है तो तुरंत उनका स्कोर गिर जाता है। ठीक है, इसमें ज्यादा वेटेज दिया हुआ है, इस कारण से उनका स्कोर भी फर्स्ट ड्रॉप कर जाता है। इसके अलावा क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो, जिसका क्रेडिट लिमिट दिया गया है, वो 30% उसमें वेटेज दिया गया है। इसके बारे में मैं डिटेल में आगे बताएंगे। क्रेडिट लेंथ, कितना पुराना क्रेडिट हिस्ट्री है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। क्रेडिट मिक्स 10% दिया गया है और रिसेंट इंक्वायरीज में 10% दिया गया है। यहाँ पे हम लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, मगर इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे भी 10% वेटेज दिया गया है। इसके बारे में आगे चल के डिटेल में बताएंगे। अब स्कोर को आपको इंप्रूवमेंट करना चाहिए, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम है, आप क्रेडिट रिपोर्ट पुल आउट कर लीजिए और अच्छे से रीड कीजिए। आप क्रेडिट रिपोर्ट पुल आउट करने के लिए इक्विफैक्स का साइड में जाइए, वहाँ पे आपको पहला रिपोर्ट फ्री में मिल जाता है और हर साल में एक रिपोर्ट मिलता है। तो आपका फ्री रिपोर्ट अवेलेबल है तो वहाँ पे रिपोर्ट उठा लीजिए, रिपोर्ट को अच्छे से रीड कीजिए, क्योंकि रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। और अच्छे से रीड कीजिए। जिस टाइप का प्रॉब्लम हम लोग नॉर्मली देखते हैं ये मैं बता देता हूँ, जैसे कि इनकरेक्ट लेट पेमेंट एंट्रीज, इनकरेक्ट लेट पेमेंट दिखा सकता है। कभी कभी ऐसा भी दिखा जाता है कि लोन जो आपने लिया ही नहीं है वो लोन दिखा रहा है जहाँ पे डिफॉल्ट हुआ है, ऐसा होता है डेटा मिक्सिंग, डेटा मिसमैच के कारण से। कभी कभी दिखा जाता है कि आपने पेमेंट कर रहा है सही टाइम से, फिर भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस ज़्यादा दिखा रहा है और आपने लोन अकाउंट ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं, वो भी अभी भी एक्टिव दिखा रहा है। कुछ केसेस में ऐसे भी देखा जाता है कि आपका जो लोन अकाउंट है वो मल्टीपल टाइम्स शो कर रहा है। तो बेसिक इस टाइप का प्रॉब्लम आपको दिखता है। इसके अलावा और भी प्रॉब्लम दिखते हैं, आपको अच्छा से रिपोर्ट को रीड करना चाहिए। प्रॉब्लम आप फाइंड आउट कर पाओगे तो आगे चल के इसका प्रोसेस भी आसान हो जाता है स्कोर इंप्रूवमेंट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप डिस्प्यूट रेज करके उस रिपोर्ट को रेक्टिफिकेशन कर सकते हो और स्कोर भी जल्दी से इंप्रूवमेंट हो जाता है। स्टेप 2, देखिए कुछ केसेस में दिखा जाता है कि आपने लोन लिया है जहां पे आपने टाइमली पेमेंट नहीं करा है, जिस कारण से वहां पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, ओवरड्यू है। कुछ केसेस में ऐसा भी दिखा जाता है कुछ कस्टमर्स का लोन काफी टाइम से पेमेंट नहीं हुआ है और वहां पे लोन अकाउंट राइट अप हो चुका है। तो दोनों केस में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। देखिए, आप पेमेंट नहीं करोगे तो लेट पेमेंट और भी बढ़ेगा और स्कोर और भी खराब होगा, तो तुरंत आप पेमेंट कीजिए। आपका क्रेडिट कार्ड रहे तो उसका बिल टाइमली आपको पेमेंट करना चाहिए। देखिए, क्रेडिट कार्ड का बिल भी आप टाइमली पेमेंट नहीं करोगे तो भी आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। कुछ केसेस में ऐसा दिखा जाता है, किसी ने लोन लिया है और वहां पे आप पेमेंट हैंड कैश करते हैं, किसी ने आके लेके जाता है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि उस लोन अकाउंट में जाके वो ड्रॉप करता है पैसा। ऐसा मत कीजिए, आप वहां पे ऑटो ईएमआई डेबिट कीजिए, आपका बैंक अकाउंट के साथ लिंक कर दीजिए ताकि आपको हर महीने एक स्पेसिफिक डेट में लोन का जो ईएमआई है वो वहां से कट जाए।
तो इसमें कोई आपको झमेला नहीं रहेगा और टाइमली पेमेंट हो जाएगा। क्योंकि आपको मान लो कुछ दिन के लिए लेट पेमेंट हो जाता है तो वो भी आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा। तो हमेशा ये मेंटेन करिए। स्टेप 4, जैसे मैंने वहाँ पे बताया है कि जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो है वो 30% दिया गया है। अब मान लो आपने कोई क्रेडिट कार्ड लिया है और उसका लिमिट है 1 लाख, तो यहाँ पे आप 30% यूटिलाइज करोगे तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा। इससे ज़्यादा आप यूटिलाइज कर लोगे, मान लो आप 80% यूटिलाइज कर लिया है। कुछ केसेस में ऐसे भी मैंने देखा हूँ कि कोई कस्टमर पूरा यूटिलाइज कर लेता है, 1 लाख है कार्ड का लिमिट, वो 1 लाख यूटिलाइज कर लेता है और उसके बाद मिनिमम ड्यू अमाउंट पेमेंट करते हैं। ऐसा मत कीजिए। आप हमेशा कोशिश रखिए कि 30% के अंदर में यूटिलाइज़ करने के लिए। और मान लो आपने यूटिलाइज़ कर लिया है ज़्यादा अमाउंट, तो भी ठीक है, महीने के बीच में ही पेमेंट करके उसको अमाउंट रिड्यूस कर लीजिए। अब इंतज़ार मत कीजिए कब आपको बिल आएगा उसके बाद आप पेमेंट करोगे, ठीक है? तो वहाँ पे आप रिड्यूस कर लीजिए। अब यहाँ पे मान लो आपका ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, वहाँ पे यूटिलाइज़ेशन लिमिट आपको ज़्यादा चाहिए, तो उस केस में अब जो क्रेडिट कार्ड है उसका लिमिट एनहांस कर लीजिए हो सके तो, नहीं तो आप और भी क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। जितना सर आपका टोटल क्रेडिट कार्ड होगा उसके अंदर में जो लिमिट दिया गया है 30% आपने यूटिलाइज करोगे तो भी आपका इक्विफाइज क्रेडिट स्कोर खराब नहीं होगा, ठीक है? मैंने बता रहे थे कि आप ज़्यादा इंक्वायरी करोगे तो उसके ऊपर भी वेटेज दिया गया है। कुछ-कुछ कस्टमर क्या करता है, लोन का इतना ज़रूरत होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ज़्यादा इंक्वायरी कर लेता है और कोई-कोई कस्टमर किसी ब्रोकर के पास लोन करवाने के लिए फाइल दे देता है। वो लोग बिना पूछे, बिना बताए एक ही साथ बहुत सारा बैंक में, एनबीएफसीज़ में लोन के लिए एप्लीकेशन कर देता है और यहाँ पे क्या होता है, हार्ड इंक्वायरी हो जाता है। रिपोर्ट में हार्ड इंक्वायरी देखते हैं, इस कारण से क्रेडिट स्कोर गिर जाता है। तो ऐसा गलती मत कीजिए। आपका कोई पुराना अकाउंट है, मान लो काफ़ी टाइम से आप ईएमआई दे रहे हैं, ईएमआई का अमाउंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी ज़्यादा नहीं है, तो कुछ-कुछ के लोग क्या करते हैं, पूरा पैसा देके उस अकाउंट को क्लोज़ कर देते हैं जल्दी से, हेडेक नहीं रखना चाहते हैं। देखिए, आप उस अकाउंट को कंटिन्यू करोगे तो स्कोर भी अच्छा रहेगा, अच्छा बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक पैरामीटर है कि आपका लेंदी क्रेडिट स्कोर रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, तो आपका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा रहेगा। आप सडनली क्लोज़ कर दोगे तो स्कोर भी सडनली ड्रॉप हो सकता है। हाँ, फिर भी ये टेम्परेरी है, जैसे आपका और भी लोन का पेमेंट होते जाता है तो उस बेसिस में बढ़ जाता है, मगर लोन लेने से पहले ऐसा मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाएगा और उस कारण से आपका जहाँ से लोन मिलेगा वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो सकता है, टर्म्स एंड कंडीशन भी अच्छा नहीं मिल सकते हैं। तो लोन लेने से पहले तुरंत ये काम मत कीजिए। आप क्लोज किया है तो काफ़ी टाइम बाद लोन के लिए एप्लीकेशन कीजिए और नहीं तो लोन लेने के बाद क्लोज कीजिए। आप क्रेडिट स्कोर को अच्छा करना चाहते हो, कुछ केसेस में दिखाया जाता है कि आपने क्रेडिट रिपोर्ट एक्टिवेशन कर लिया है, स्कोर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है मगर ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। तो उस केस में आप ये कर सकते हो कि आपका मान लो कोई सिक्योर्ड लोन है तो उस केस में आप अनसिक्योर्ड लोन ले सकते हो और अनसिक्योर्ड लोन आपका ज़्यादा है, कोई सिक्योर्ड लोन नहीं है तो उस केस में आप सिक्योर्ड लोन ले सकते हो, होम लोन, मॉर्टगेज लोन ले सकते हो। मगर हर को किसी का होम लोन हमेशा ज़रूरत नहीं होता है या तो मॉर्टगेज लोन भी लेना नहीं चाहता है कि घर मॉर्टगेज करके, तो उस केस में आप गोल्ड लोन ले सकते हो। आपका पैसे की ज़रूरत है, अर्जेंट कैश की ज़रूरत है, तो आप गोल्ड लोन आसानी से ले सकते हो और इसमें भी आपका स्कोर इम्प्रूवमेंट हो जाता है। अब मान लो आपका सिक्योर लोन बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में आप अनसिक्योर्ड लोन लोगे, तो भी आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा। कुछ केसेस में बिना सिविल एक्टिवेशन एजेंसी हम लोग देखते हैं कि कस्टमर का रिपोर्ट में कोई सेटल अकाउंट है, जो कि कस्टमर किसी लोन को क्लोज किया है डिस्काउंट लेके, सेटलमेंट किया। तो यहाँ पे आप डिस्काउंट लेके लोन क्लोज करोगे तो अकाउंट सेटल हो जाता है और क्रेडिट ब्यूरो में सेटल स्टेटस भेज देता है और ये भी एक नेगेटिव स्टेटस है, इस कारण से स्कोर भी खराब होता है और ऐसा नेगेटिव स्टेटस रहे तो लोन मिलना भी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे आप इस सेटल स्टेटस को कंप्लीटली रिमूव कर सकते हो। आपको क्या करना है, उस बैंक के साथ कम्युनिकेट करना है, आपको कहना है कि मैं उस पूरा पैसा पेमेंट करके अकाउंट को स्टैंडर्ड करना चाहता हूँ। तो वहाँ पे आपको आउटस्टैंडिंग लेटर मिल जाएगा और जहाँ पे जितना आउटस्टैंडिंग है वो पैसा पूरा पेमेंट करके उस अकाउंट को स्टैंडर्ड बनाइए। और जब यहाँ पे आप फर्दर पेमेंट कर रहे हैं उस टाइम पे ज़रूर नो ड्यू सर्टिफिकेट भी लीजिए। क्योंकि पहले जब आपने सेटल किए थे उस टाइम पे भी आपको क्लोज़र लेटर दिया था और वहाँ पे सेटल मेंशन था। मगर यहाँ पे आप स्टैंडर्ड क्लोज़ कर रहे हैं तो आपका वहाँ पे स्टैंडर्ड क्लोज़ मेंशन रहना चाहिए या तो आपका क्लोज़ डेट मेंशन रहना चाहिए। नहीं तो आगे चल के जब आप क्रेडिट ब्यूरो में कंप्लेन करोगे तब भी ये रेक्टिफिकेशन करने का जो प्रोसेस है उसमें डिले हो जाता है, प्रॉब्लम होता है। और जैसे आपने यहाँ पे पेमेंट करके एनओसी ले लिया है, अकाउंट को फर्दर स्टैंडर्ड किया है, तो उसके बाद आप ज़रूर इक्विफैक्स क्रेडिट ब्यूरो में रिपोर्टिंग कर दीजिए। क्योंकि क्या होता है कभी-कभी बैंक पैसा ले लेता है, रिपोर्टिंग क्रेडिट ब्यूरो में टाइमली नहीं करता है, कभी-कभी करते ही नहीं है। तो इस केस में आपको ज़रूर रिपोर्टिंग करना चाहिए और बैंक को भी एक कंप्लेंट करना चाहिए, क्योंकि ये अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हुआ अकाउंट है और रेगुलर बेसिस में क्रेडिट ब्यूरो में अपडेट नहीं होता है। तो आपकी तरफ से यहाँ पे अपडेट करना चाहिए, पेमेंट रिसीव, नो ड्यू सर्टिफिकेट के साथ वहाँ पे अपने कंप्लेंट भेज दीजिए। अवॉइड बिकमिंग अ लोन गारंटर।
देखिए, बीइंग अ क्रेडिट रेक्टिफिकेशन एजेंसी, हमारे पास हमेशा ऐसा कुछ लोग फ़ोन करते हैं, जो लोग कहते हैं कि सर मैंने मेरा दोस्त के लिए गारंटर बने थे, उन्होंने लोन लिए थे और उन्होंने पूरा पैसा पेमेंट नहीं किया, या तो उन्होंने सेटल कर लिया है, इस वजह से मेरा क्रेडिट स्कोर खराब हो चुका है। यहाँ पे मेरा क्या गलती? देखिए, आपने जब गारंटर बने हैं, तो उस केस में आपका दोस्त पेमेंट नहीं कर रहा है, तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा। हमेशा इसलिए मैं बताता हूँ कि आपका नज़दीक रिलेटिव हो, घर का कोई लोग है, वहाँ पे कभी-कभी ज़रूरत भी होता है एक होम लोन लेने के लिए, कभी-कभी मॉर्टगेज लोन लेने के लिए, तो उस टाइम पे आप गारंटर बनिए, ठीक है। कोई एप्लीकेंट बनिए, ठीक है। नहीं तो बाहर का किसी के लिए गारंटर मत बनिए। स्पेशली दोस्त लोग हैं, ऑफ़िस का कॉलीग है, ठीक है? और बनिए तो आप सोच समझ के बनिए कि वो पेमेंट नहीं करेगा तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। नहीं तो आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा। अब यहाँ पे और एक कॉमन सवाल है कि सर मेरा क्रेडिट स्कोर तो खराब हो चुका है, इसको मैं रेक्टिफिकेशन करेंगे, तो कितना दिन टाइम लगेगा स्कोर इम्प्रूवमेंट होने में? देखिए, कोई एरर रहे तो एरर क्या होता है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपका रिपोर्ट में चलाया है, कोई गलत लोन चलाया है, जहाँ पे डिफ़ॉल्ट है, इस टाइप का प्रॉब्लम आप रेक्टिफिकेशन कर दोगे तो तुरंत स्कोर इम्प्रूवमेंट हो जाता है। मगर आपका प्रॉब्लम कुछ सीरियस है, मान लो आपने सेटल किए थे या तो राइट ऑफ अकाउंट था, वहाँ पे आपने पेमेंट करके आप क्लोज़ कर रहे हैं। इनिशियली स्कोर थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकता है, मगर यहाँ पे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। 3 महीने, 6 महीने टाइम देना पड़ेगा, कभी-कभी 1 साल भी टाइम लग जाता है। यहाँ पे आपको फर्दर लोन लेना पड़ेगा, क्रेडिट बिल्डर लोन जैसे कि गोल्ड लोन, सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड, ओडी के अगेंस्ट में लोन, इस टाइप का आप लोन लेके टाइमली पेमेंट करते रहोगे तो धीरे-धीरे स्कोर इम्प्रूवमेंट होगा। एक ही साथ बहुत जल्दी स्कोर हमेशा इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। उम्मीद रखता हूँ इक्विफैक्स क्रेडिट स्कोर आप कैसे इम्प्रूवमेंट करोगे समझ में चला है। वीडियो का किसी भी जगह में आपको समझने में डाउट रह गया तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। इसके बाद भी आप चाहे तो मेरा यूट्यूब लाइव सेशन में जॉइन कर सकते हो, जो कि मैं हर फ्राइडे शाम को 9 बजे से लेके 10 बजे के बीच में करता हूँ। वहाँ पे आके भी आप सवाल कर सकते हो। वहाँ पे भी मैं हर सवाल का आंसर करता हूँ। आपने किसी बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन किया है और वहाँ पे आपका लोन रिजेक्ट हो गया है। बैंक मैनेजर कह रहा है कि आपका क्रेडिट स्कोर कम है, आपका रिपोर्ट में प्रॉब्लम है, उस वजह से आपको लोन नहीं दे सकता हूँ। मगर रिपोर्ट पढ़ के आपको समझ में नहीं आ रहा है कि रिपोर्ट में कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका स्कोर कम है। तो उस केस में आपका रिपोर्ट हमें भेज सकते हो। मेरा टीम आपका रिपोर्ट एनालिसिस करके बता देगी किस वजह से आपका स्कोर कम है, रिपोर्ट में कहाँ पे प्रॉब्लम है। और ये रिपोर्ट एनालिसिस एब्सोल्युटली फ्री है। इसके बाद हमें देके आपका रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करना चाहते हो, स्कोर को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, तो उस केस में हमारा पेड सर्विस ले सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस नंबर पे आज ही कॉन्टैक्ट कीजिए। ये नंबर मंडे से लेकर सैटरडे तक ओपन रहता है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे। डिस्क्रिप्शन में अलग से आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा, वहाँ पे चाहे तो आप आपका रिपोर्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। नेक्स्ट डे मेरा कोई टीम मेंबर आपको कॉन्टैक्ट करके रिपोर्ट एनालिसिस करके देगी। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, ज़रूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।